दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसको आपने सुना होगा, उसके चमत्कार भी सुने होंगे, आपने कोशिश भी करी होगी और आपने वो छोड़ भी दिया होगा। उस विषय का नाम है ध्यान, मेडिटेशन। क्या आपको पता है, मेडिटेशन के अंदर इतनी ताकत होती है कि आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को आप मजबूर कर सकते हो आपको याद करने के लिए। आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के साथ जो है आप अपने मन के साथ जो है उसके साथ अपने विचार उस तक पहुंचा सकते हो, बिना किसी कॉल के, बिना व्हाट्सएप के, बिना टेलीग्राम के, बिना ईमेल के, बिना एसएमएस के, बिना कोई भी सांसारिक सहयोग के। आप जो है मेडिटेशन के माध्यम से आपके खुद के शरीर को तो स्वस्थ कर ही सकते हो। ध्यान के माध्यम से आप आपके रिश्तेदारों के, आपके सगे संबंधियों के और आपके आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को बिल्कुल कंट्रोल में कर सकते हो, उनके स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हो, उनके जीवन में आई हुई बाधाओं को दूर कर सकते हो। बस आपको उस व्यक्ति का चेहरा याद होना चाहिए। आपके दिमाग में बस इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उस व्यक्ति की कल्पना कर सको कि व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति कैसा दिखता है, उसका चेहरा कैसा है, हुलिया कैसा है, उसको कहाँ पे परेशानी है, कौन सा दर्द है। ये सब जो है आप बहुत दूर बैठे जो है कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर यदि आप मेडिटेशन करते हो, पहले हम बात करते हैं कि आपने अभी तक सुना होगा कि मेडिटेशन जो है एक साधारण विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। विरले लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए आपको एकांत चाहिए, शांति चाहिए, कोई आपके आसपास आपके साथ छेड़ने वाला ना हो, आपको कोई कुछ कहने वाला ना हो। ऐसे बहुत सारी बातें सुनी होगी। यह बहुत अच्छा है कि आप जितने एकांत में रहोगे, जितना प्रकृति के संपर्क में रहोगे, मेडिटेशन में, ध्यान में आपका उतना ही जो है सहयोग रहेगा, रुचि रहेगी और जल्दी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घर पे इसको प्राप्त नहीं कर सकते। आप छत पर बैठकर, खेत में बैठकर, आंगन में बैठकर, अपने रूम के अंदर बैठकर इसको प्राप्त कर सकते हो। मेडिटेशन सीखने की चीज़ है, सिखाने की चीज़ है, प्राप्त करने की चीज़ है। मेडिटेशन के माध्यम से आप आकाश में विचरण करने वाली, ब्रह्मांड में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को इकट्ठी कर सकते हो और उस ऊर्जा को इकट्ठी करके जिसके ऊपर चाहो आप छोड़ सकते हो। उस ऊर्जा को जब आप छोड़ोगे, आपके मन में जो उसके प्रति ख्याल है, जो आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, मान लो कोई आपका रिश्तेदार है, वो बीमार है और आप बैठ गए ध्यान में, और ध्यान में जिस वक्त आप बैठते हो आपके मन में उस व्यक्ति के ख्याल है, उसका चेहरा है, उसकी समस्या है, तो आप देखेंगे मात्र आधे घंटे में जो है उसको आराम होना शुरू हो जाएगा। और पहले दिन ही जो है आप मेडिटेशन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पिछले 10 सालों से ध्यान लगे हुए हो, ध्यान में मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ। आपकी कल्पना शक्ति जितनी मजबूत होगी, उतना ही जल्दी जो है आप ध्यान को प्राप्त कर सकते हो। मूर्ति विज्ञान जो है, जो मूर्तियों को पूजा जाता है, जो तस्वीरें भगवान की हम देखते हैं, वो इसीलिए बनाई गई है कि यदि हम ध्यान में बैठते हैं तो हम महसूस कर सकें कि कैसा है। मान लो मैं भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहता हूँ, तो मेरे मन में होगी भगवान विष्णु कैसे हैं, वो शेषनाग पर लेटे हुए हैं, नाग पानी में है और उनके हाथ में गदा है, चक्र है, सिर पे उनके मुकुट है, पास में लक्ष्मी माता बैठी हैं। इतना ऐसा पानी है, ऐसा शांत वातावरण है, ऐसा संगीत बज रहा है। ये हमें अपने मन के अंदर महसूस करना होता है। जैसे जैसे हम गहराई से इन चीज़ों को महसूस करते चलते हैं, हमें वैसे वैसे ही जो है ध्यान में सफलता प्राप्त होने लगती है। ध्यान के माध्यम से आप अमेरिका में, आप भारत में बैठे हो, अमेरिका में आपका कोई मित्र बैठा है, उसको कमर में दर्द है, आप उसको जो है ठीक कर सकते हो। आप भारत में बैठे, उसको नींद नहीं आ रही, उसको आप सुला सकते हो। बस इतना सा हो जाए कि आप उसको, अगर उसको जल्दी रिलैक्स देना चाहते हो तो उसको पता हो कि आप ये कर रहे हो, और यदि उसको पता नहीं है
तो भी उसको आराम होगा, लेकिन फिर थोड़ा धीरे धीरे होगा। मात्र 1 घंटे में जो आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हो, और 21 दिन के ध्यान से जो है आप ये महारत हासिल कर सकते हो, मात्र 21 दिन के ध्यान से। बस आपको करना क्या होगा, ध्यान को सही तरीके से लगाना होगा। आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, आप उसको स्वस्थ कर सकते हो। आधे घंटे के अंदर यदि किसी के घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, चेस्ट में पेन है, कहीं भी शरीर में दर्द है, आधे घंटे के अंदर आप उसको महसूस करवा सकते हो कि वो काफ़ी स्वस्थ है। तो ये सब ध्यान का खेल है। ध्यान के माध्यम से आप जलती हुई ज्योति को बढ़ा सकते हो, उसको बुझा सकते हो, बल्ब को फ्यूज कर सकते हो ध्यान के माध्यम से। ध्यान से जो है आप हवा चला सकते हो, ध्यान से आप बारिश भी करवा सकते हो। ये हमारे शास्त्रों में जो 64 विद्या हमारी थी उनमें कहा गया है, पर मैं इतनी गहराई में नहीं जाऊंगा। पर मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि ध्यान के माध्यम से आप रोने वाले को हंसा सकते हो, और गलत काम तो करना ही नहीं है ध्यान के माध्यम से, क्योंकि जो ऊर्जा आप प्राप्त करते हो अगर उसका मिसयूज करोगे तो क्या फ़ायदा कुछ करने का। तो उससे आप भलाई कर सकते हो, बुराई ना करना। अगर बुरा करोगे तो आपका अंत बहुत बुरा होगा, क्योंकि बुरा करने में जो ऊर्जा लगती है, अच्छा करने में उसका 10% भी नहीं लगती। आज जो ऊर्जा आप यदि आपकी ऊर्जा बुराई करने में ख़त्म कर दोगे, तो आने वाले समय में जब आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो आपका बड़ा बुरा हाल होगा। तो जो ध्यान योग है, ध्यान योग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हो, और हम कोशिश करेंगे कि आगे जो है और कुछ व्यक्तियों को जो है तैयार करें ध्यान योग से। यदि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो महसूस करना चाहते हैं ध्यान कैसे होता है, कैसे लगाया जा सकता है, और इतनी दूर बैठे कैसे किसी पर प्रभाव कर सकता है, तो वो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। हमारा प्रयत्न रहेगा, यदि हमने ये छोटी सी उपलब्धि प्राप्त करी है तो इसके और भी साथी हों, और भी साथियों को ये प्राप्त हो, वो भी लाभ ले सकें। ऐसी जानकारी आपके साथ हम इस चैनल के माध्यम से और भी साझा करते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता।